22 लाख लोग मृत थे, 19 लाख लोग डुप्लीकेशन हो गई। ये किस बात की पैरवी वकालत की जा रही है चुनाव आयोग की मलूक नागर? एनडीए खेमे की तरफ से, या आप भी उसी खेमे से हैं? जी देखिए, अगर ये बात बिहार से संबंधित हो रही है तो वहाँ पहले फेज में जो 65 लाख वोट कटे, उनमें जो मर गए उनके वोट थे, कुछ के 2-2, 3-3 जगह वोट थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के वोट जब कटे तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का बीच में एक अंतरिम आदेश भी आया, उसका कंप्लायंस भी हुआ, और जो फिर पोर्टल पे डलने के बाद करीब 18 लाख के करीब और एप्लीकेशंस आई, उनको जोड़ा गया, और जो बाद में पाया गया करीब 43-44 लाख का इम्पैक्ट आया जो वोट कटे उसमें। तो अब मेरा मानना बात ये कहीं नहीं है ना जी, घुसपैठिए का काम तो चुनाव आयोग का है नहीं ना, उसने आंकड़े दिए। देखिए घुसपैठिए एक अलग इशू है, 2023 17वीं लोकसभा अमेंडमेंट बिल, बीएसएफ बाहर से रोकना एक अलग इशू है। विपक्ष की पार्टियां मुसलमानों को जोड़ के करती हैं, अलग इशू है। हमारे देश के मुसलमानों का भारत के मुसलमान 3 बार बता चुके हैं पिछले, ये अलग इशू है, बिल्कुल एकदम अलग इशू है। अच्छा मेन इशू पर आते हैं, छोड़िए एक इशू ले लो, छोड़िए ना, मेन इशू पर आते हैं। ये 553 बीएलओ पर कार्रवाई हो रही है सिर्फ एक जिले में, तो कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है, काम तो ठीक नहीं चल रहा है। देखिए या काम बिल्कुल ठीक चल रहा है? देखिए संदीप जी, अगर बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की और 500 कुछ की, और बात करेंगे मेधा रूपम डीएम ने जो करा, आपके द्वारा भी नाम लिया गया, मैं भी नाम ले रहा हूं, तो इनका तो एक जिले में की बात है, देश की तरफ से चल रहा है, और जिसमें 12 प्रदेशों में 9+3 है ना, 9 राज्य, एक जिले में, एक जिले में इतना गड़बड़ झाला, बाकी सब जगह है, इनकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। संदीप जी, इनकी क्या गलती है? जब चुनाव आयोग का निर्देश और आदेश है तो मेधा रूपम को भी, गौतम बुद्ध नगर डीएम को वो करना पड़ेगा। मैं एक चीज कह रहा हूं इसमें, मतलब ये मैं इसमें एक चीज कह रहा हूं, तैयारी हुई नहीं, कोई प्रक्रिया, कोई ट्रेनिंग की नहीं गई, बेचारा बीएलओ सबसे निचले पायदान का कर्मचारी, सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाल दो। डंडा चल रहा है कि करना पड़ेगा वरना नौकरी, टर्मिनेशन। 181 आंगनवाड़ी वर्कर्स की नौकरी खाली गई कि काम नहीं कर रहे हो। पता संदीप जी क्या है? हाँ बताओ ना। आप ये तो बोलने नहीं देते, और जब आपके बीच में बोलते हैं तो रोक देते हो। ना तो आपको पता ट्रेनिंग दी कि नहीं दी, ना मुझे पता। चुनाव आयोग से पूछे हैं कि ट्रेनिंग दी या नहीं दी। मेरी जानकारी में जो मैंने पता करा है, अब कैडराइज करके उन लोगों को ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके, प्रशिक्षण शिविरों में इकट्ठे करके बता के जब भेजे गए। फिर भी मैं इसका पक्षधर हूं। बक्कल उधेड़ी जा रही है, हमारी आपकी भाषा है। हाँ। ये ऐसी गोला लाठी करने की क्या जरूरत है? एक आंगनवाड़ी वर्कर या एक बीएलओ के साथ 1 महीने में पूरा करना, करके दो जी डिजिटाइजेशन। ये तो 15% गोला लाठी हो रही है। ये तो प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हाँ। कि खाल उधेड़ी जा रही है, गोला लाठी लग रही है। इसका मतलब जो लोग सरकार में हैं और जो करीब 40, 45 और 30 और 25 और 35 और 12-15 साल पहले सरकारों ने भर्ती करे, वो गलत भर्ती करे, वो ट्रेनिंग के बाद भी वो अक्षम है, ये लग रहा है मुझे आपकी बात से। अच्छा 30 ही दिन में, ये कह दो 90 दिन में करना है, वो कर देंगे काम पूरा। नहीं, मैं तो इस बात का पहले भी मैंने कहा है, और मुझे यकीन है। 18 की मौत हो चुकी है, 7 ने आत्महत्या की है। सुनो संदीप जी, एनकरेजमेंट नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे यकीन है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जनहित में और देश के हित में, प्रदेशों के हित में और चुनाव के हित में। जहां चुनाव एकदम सर पे हैं वहां तो तेजी करनी चाहिए, और चुनाव आयोग मुझे लगता है कि इसमें संज्ञान लेगा, और जहां चुनाव लेने दूर के बजाय वहां टाइम दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मनोज काका संज्ञान लेने के बजाय और तार्किक बात कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार मेरे कार्यक्रम पर आए हैं, और मलूक नागर बहुत ही संवेदनशील होकर बीएलओ की तकलीफों को भी संज्ञान में ले रहे हैं। पर यहां पर बलि का बकरा बना दिया गया है क्या बीएलओ को, कि नहीं काम करना पड़ेगा वरना नौकरी भी खा जाएंगे। पूरी एसआईआर बीएलओ के सहारे ही चल रही है। किसने ये योजना बनाई, प्रक्रिया बनाई, 12 राज्यों को चिन्हित किया, 1 महीने का टाइमलाइन सेट की, उनकी कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल सही और वाजिब सवाल है आपका। लोकतंत्र
के मायने और लोकशाही में यही होता है कि वो सभी के प्रति समता और संवेदना का भाव रखता है। ये ऐसी व्यवस्था है जो लोकतंत्र के मायने ही है कि अपने सभी नागरिकों के प्रति समता, समानता और बंधुत्व का भाव रखे। वो उसी व्यवस्था का नाम लोकतंत्र हो। लेकिन जब लोकतंत्र के मुखिया ही जिनका पूरी राजनीति ही शोषणकारी हो जाए, जो लोग घुसपैठियों को भगा रहे हैं, देश के सबसे बड़े घुसपैठी अंग्रेजियों का मुखबिरी करने में माहिर लोग थे, ये वही बीजेपी के लोग हैं जो आज घुसपैठियों को भगा रहे हैं। अगर आप पूछिए कि विगत 12 सालों में कितने घुसपैठियों को डिटेक्ट किया गया, डिटेंशन किया गया और डिपोर्ट किया गया, सरकार उस के पर पास मैं चर्चा कर चुका हूं। पर सवाल यहां पर यह है, बीएलओ, एक जगह तो आप आरोप ये भी लगाते हैं कि बीएलओ का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ये गड़बड़ झाला कर रही है। दूसरी तरफ आपके अध्यक्ष वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, दबाव निंदनीय, आपत्तिजनक है। दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल दोनों बातें सही हो सकती हैं। हमारे अध्यक्ष ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो संवेदना दिखाई है, किसी भी समाजवादी और किसी भी मानवीय व्यक्ति का जो संवेदनाओं से भरा होगा, वो निश्चित रूप से अपने किसी भी नागरिक के पीड़ा से पीड़ित होगा। और उन्होंने, आप जहां बैठे हैं नोएडा में, वहीं पिंकी सिंह ने आज इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है? और रूपा, बिल्कुल दिया है ना। अभी 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 विजय कुमार वर्मा, आपको मैं बता रहा हूं, लखनऊ में उनकी ब्रेन हेमरेज से, वो भी बीएलओ थे, उनकी मौत हो गई है। हम लोग चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, रात भर फोन आते हैं। कल कानपुर के एक बीएलओ अफसर महिला थी, उनके पति ने हमें फोन किया, कहा कि आप लोग, हमारी वाइफ 11 बजे रात में आ रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? आप लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। जो रूपा मेधम जो कर रही है, असल में रूपा मेधम को यह दिखाना है, नोएडा के डीएम को, एक अप्रत्यक्ष बात मैं कह रहा हूं और बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, उनको यह दिखाना है कि उनके पिताजी जो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो सबसे टॉप कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो तमाम तरह के शोषणकारी निर्णय ले रही। नहीं, पर इसमें कार्रवाई करने में तो ये पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान ही खड़े हो गए ना। अगर 553 बीएलओ को या तो एफआईआर दर्ज हो रही है, या नौकरी से निकाला जा रहा है, या जांच की जा रही है उन्हें, फिर तो दरअसल नोएडा की डीएम पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है कि पूरी तैयारी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी नहीं थी। और वो सवाल क्या उठा रहे हैं, वो एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि जो पिताजी निर्णय लिए हैं उसको जल्दी पूरा करिए, चाहे आपकी ट्रेनिंग हुई हो चाहे ना हुई हो। 3 ही लोग उत्तर प्रदेश में बीएलओ हैं, या तो अनुदेशक है, या शिक्षा मित्र है, या आंगनबाड़ी है। उनके 10,000 रुपए तो वेतन नहीं है, 500 रुपए दे रहे हो, एक साधारण झोला आप पकड़ा दिए हो। क्या उनके पास, सरकार ने सुनिश्चित किया कि उनके पास ऐसी डिवाइस हो जो स्कैन कर सके, और उनके पास ऐसी डिवाइस हो जिसमें अच्छे तरह से वो डेटा का वो कर सके, सर्च कर सके? किसी के पास अच्छे सहयोगी तो ये दावा कर रहे हैं 18 जनपद में तो 2003 के रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। जो हमारे सहयोगी जो दावा कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ जो भी होता है वो सर्च के आधार पर। अभी कल मैं कई सारे चंदौली के 2 विधानसभाओं में, सकलडीहा और सैयद राजा के तमाम विधानसभा बूथों पर मैं बैठा। बहुत जगह बीएलओ का जो ऐप था वो ऐप ही काम नहीं कर रहा था, जिससे जो आप शुरुआती संदर्भ में बात बता रहे हैं कि जब वो फॉर्म आपका देख लेता है, उस पर जो वो लगा हुआ होता है, स्कैन करता है, तब उस पर वो मैसेज आते हैं कि योर फॉर्म हैव बीन सबमिटेड। वो बहुत सारे ऐप बीएलओ के काम ही नहीं कर रहे। तो बिना तैयारी के, असल में ये क्या है जो आशुतोष जी बात कर रहे थे, इसी तरह से भारत का लोकतंत्र खत्म किया जाएगा। अब ये भारतीय लोकतंत्र अधिनायकवाद की तरफ बढ़ाया जा रहा, यही करके बिहार में ये हो गया। अब अपने ही नागरिकों के एक बड़े नहीं, उसमें सवाल तो ये भी है, बीएलओ के साथ आपके बीएलए भी कदम ताल करें तो ये दिक्कत नहीं आएगी। पर एक मिनट, ये नोएडा प्रशासन ने 553 बीएलओ को जो नोटिस दे डाला है, ये तो पूरी की पूरी एसआईआर को ही गड़बड़ झाला बता डाला है। अगर मैं ये कहूं, मैं गलत कह रहा हूं क्या महेश वर्मा? नहीं, देखिए संदीप भाई, जिन बातों को उद्धृत किया जा रहा है और जिन बातों को लेकर, जिन बातों के आड़ में पूरे एसआईआर को जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर है, जिसके ऊपर जो है देश का संविधान भी जो स्पष्ट रूप से कहीं इंगित और संकेत करता है कि ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, उसके ऊपर ये कह देने मात्र से कि भाई बीएलओ के ऊपर एफआईआर हो गया इसलिए एसआईआर गलत है। एसआईआर का जो मकसद है, मतलब समझ रहे हैं, 553 बीएलओ पर कार्रवाई का मतलब आप समझ रहे हैं, एक बीएलओ 957 लोगों का औसत पूरे देश में 51 करोड़ में जो एसआईआर हो रहा है, उनका गहन पुनरीक्षण करेगा।
यानी 5.25 लाख लोगों का जो पुनरीक्षण कर रहे थे उन पर सवालिया निशान सिर्फ एक जिले में खड़े हो गए। समझ रहे हैं व्यापकता इस आंकड़े की? बिल्कुल आपकी बात, मैं बिल्कुल संदीप जी आपकी बात जो है ये कहीं संजीदगी से या इसके ऊपर जो है गौर करने का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए कि हाँ। जो लोग आज की डेट में इस कार्रवाई की वजह से जो मतदाता कहीं पिछड़ जाएंगे या उनका फार्म नहीं भरा जाएगा या उनको नहीं दिया जाएगा, जो कि ना देने की वजह से ये कार्रवाई हुई है। आपकी चिंता यह है कि भाई अब आपने कार्रवाई की, अब रातों रात आप ये लोग कहां से ले आओगे, तो ये कहां से देखिए, उनको प्रपत्र दोगे, कहां से भरवाओगे, आपके कहां से अंदर वो प्रक्रिया पूरी संवेदनशीलता होगी? है, उसे आप तो छिपाए सवाल रखते हैं ये न जाने है- किस कोने में। अब आप उनका दर्द समझ रहे हैं। अतुल लौंडे पाटिल, पर दर्द समझने से काम बन जाएगा क्या? दर्द तो चुनाव आयोग को समझने की जरूरत है। जिला प्रशासन कुछ और कार्रवाई कर रहा है, चुनाव आयोग का रुख रवैया कुछ और है। तालमेल तारतम्य दिख रहा है आपको? देखिए, जिला प्रशासन अभी जिला प्रशासन नहीं रहा है, अभी वो चुनाव आयोग का एम्प्लॉय हो गया है। अभी वो चुनाव आयोग का कामगार हो गया है। वो चुनाव आयोग का एम्प्लॉय होने के नाते वो चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है, और जो बेईमान है उससे ईमानदारी की अपेक्षा करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हर बात में भागना। उन्होंने तो बल्कि खुलासा कर दिया ना, नोएडा प्रशासन ने 553 को नोटिस थमाकर यह कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहां तो ऐसा है, अभी एक मनोज काका ने जो बात कही है, वहां मेरे पिताजी का राज है, तो मेरे पिताजी का राज है तो मैं कुछ भी करूं, लोगों की प्रताड़ना करूं, कार्रवाई कौन करने वाला है? आप व्यक्तिगत, फिर तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोई भी रिश्ता फिर आपसे सवाल पूछते हैं तो आप परेशान होने लगेंगे। अभी आप व्यक्तिगत होने लगे। मैं देखिए सवाल संदीप पूछ जी, रहा हूं कि प्रशासन तो दरअसल चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है 553 को नोटिस देकर। यहां कौन सा भाईचारा या रिश्तेदारी निभाई जा रही है? अरे सवाल ही नहीं आता। पूरे 12 स्टेट में चल रहा है काम, और एक ही स्टेट में एक कलेक्टर जो है वो इतनी संगीन कार्रवाई कर रही है बिना संवेदनशीलता के, बिना समझ के कि बीएलओ की तकलीफ क्या है। अब महिलाएं बता रही, मुझे 12:30 बजे 1 बजे घर जा रही हूँ, लोग 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्या किसी की क्षमता होती है? क्या उतने क्षमता से काम होगा? क्षमता से काम नहीं हो रहा, ये करके आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपने संज्ञान लिया? क्या आपने लोगों से पूछा, बीएलओ से पूछा, उनकी मीटिंग ली, उनकी तकलीफें समझकर तकलीफें दूर करने के बाद अगर कोई गलत करता है तो कार्रवाई समझ में आती है। मैंने खुद बात की है, मुझे पता है किस तरह से वो बात करते हैं। ये सीवियर इंटेंसिव रिगिंग है इलेक्शंस का। इनको काम नहीं करना है, हम लोग को उलझाए रखना है। हम रोज नए मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन एक भी बात पर इन्होंने कार्रवाई की है? 2003 का जब लिस्ट मांगा गया तो इन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आरटीआई दिएगा, आरटीआई में मना कर दिया। एक मिनट, आ रहे हाँ, बोलने दीजिए अतुल, बोलिए आप। और 2003 का फिर बाद में जब निकला, योगेंद्र यादव जी ने वो सबके सामने रखा, उसमें 8 महीने लगे थे। इन्होंने कहा नहीं, हमने 21 दिन में किया था, ये एक झूठ है। इन्होंने कहा नागरिकता की पहचान की थी, 2003 में नागरिकता की पहचान नहीं हुई थी। इन्होंने कहा 4 दस्तावेज मांगे गए थे, कोई दस्तावेज मांगे नहीं गया था। बीएलओ घर घर गया, हाउस होल्ड के प्रमुख से सिग्नेचर लिया, 3 बार जाकर कितने लोगों की संख्या है उनका नाम दर्ज कराया है। यहाँ उलझाया जा रहा है, गरीब लोगों को पासपोर्ट मांगा जा रहा है, गरीब लोगों को सर्विस बुक की कॉपी मांगी जा रही है, गरीब लोगों को अलग अलग ऐसे लैंड के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। मुझे बताइए, जिस देश में केवल 26% लैंड ओनरशिप है, 74% लैंड ओनरशिप है ही नहीं, वो लोग कहां से लैंड का डॉक्यूमेंट लाएंगे? वो तो मान ही नहीं रहे ना आधार कार्ड को। तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? और इतने लोग लाइन में हमने देखे। अतुल लौंडे पाटिल, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? ऐसा है, हमारे बीएलओ को सुन कौन रहा है? वो तो बीजेपी के बीएलओ को सुनते हैं, हमारे बीएलओ को सुनते नहीं है। बीएलओ नहीं, मैं बीएलए की बात कर रहा हूँ। मैं बीएलए की बात कर रहा हूँ, हमारे बीएलए को नहीं सुनते हैं। वो एक्चुअली काम कैसे होता मैं बताता हूँ। मैंने काम किया इस चुनाव आयोग के साथ। ये काम होता है, बीएलओ बीएलए को इन्फॉर्म करता है कि हम आपके बूथ पे आने वाले हैं और ये बूथ पे हम साथ में जाएंगे। यहाँ तो ऑफिस में बैठकर काम हो रहा, गार्डन में बैठ के काम हो रहा। और जिस तरह से महेश वर्मा कह रहे कि घुसपैठिए थे उन्होंने, तो हमने बिहार में वोटर के लाइन में, वोटिंग लाइन में जो लोग देखे, उन्होंने कहा हमने 2003 में वोट किया था, हमारा अभी वोट नहीं हो, तो सारे हिंदू थे। तो क्या हिंदू भी घुसपैठिए हो गए क्या अभी? तो ये जो है ना, इनको चुनाव रिक करना है, चुनाव बीजेपी के लिए करवाना है, बीजेपी को आप यहाँ पर एक वो सवाल पूछना चाह रहे थे, 1 मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अतुल साहब से कि अगर बीएलओ सुन नहीं रहे हैं तो लिखित में रजिस्टर्ड चिट्ठी या ईमेल या उनके पोर्टल पे कंप्लेंट डाल के
उसके बाद संविधान के अनुसार सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल क्यों नहीं करते, सुप्रीम जैसे कोर्ट- बिहार के चुनाव में हुआ और समाजवादी पार्टी आदेश सुनिए ना, जारी करा था। मलूक जी आपने कहा कि हाँ अदालत जाइए, ये सबसे आसान तरीका है, अदालत जाइए। वो तो चुनाव आयोग भी गए, 18,000 हलफनामे समाजवादी पार्टी ने 9 विधानसभा में जो उपचुनाव हुए वो दाखिल किए, जवाब ही नहीं दिया। मेरी मजबूरी है, मैं अब अपनी जवाब दूं, कहेंगे चुनाव आयोग की तरफ से बोल रहे हैं, मैं अपने मुझे विवेक से जवाब काम देना ले। है, अरे सुनो लौंडे साहब, मुझे अतुल भाई रुक जा प्लीज, अतुल रुको। मैं अपने विवेक से काम ले, तो 18,000 पे अगर चुनाव आयोग ने निर्णय नहीं लिया है तो संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया को अपना के माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो जाए। हर चीज में विपक्ष को कार्रवाई करनी होगी, आप कार्रवाई करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं, चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।